उससे पहले का क्या इतिहास रहा होगा? जैसे ये जब औरंगजेब आया, जब वो जब तोड़ा जा रहा था तो उस चक्कर में वो बचाया गया, तो वो वाली मूर्ति वहाँ पहले कैसे आई? कि हरिदास जी जो हैं उनके बारे में एक संत ने पाकिस्तान है या अफगानिस्तान है वहाँ सुन लिया था एक व्यक्ति ने कि यार हरिदास जी तो यार इतने तगड़े वो हैं, भक्ति मार्ग पर चलने वाले हैं, तो मैं हरिदास जी के दर्शन करना चाहता हूँ। तो वो बहुत बड़ा व्यापारी था इत्र का, और वो इत्र लेकर के चला वहाँ से। जब इतना बड़ा धनी व्यक्ति चला तो और वो जहाँ जहाँ होकर के आ रहा था तो और लोगों को भी पता चल गया कि भाई हरदास जी को इत्र देने के लिए जा रहे हैं। इत्र ऐसा था कि उसकी सुगंध दूर दूर तक फैले। तो वहाँ से पहले उस व्यक्ति को आते आते उसके साथ भीड़ लग गई, तो उसे ये घमंड हो गया कि भाई मेरे इत्र से तो हरदास जी बहुत खुश हो जाएंगे। तो उसमें ये घमंड नाम की चीज़ आ गई। तो वो आते आते और वहाँ पहुँचा तो उस समय हरदास जी यमुना के किनारे मानसी अवस्था में थे। मानसी अवस्था का मतलब है आप कोई तिलक छापे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप शांत होकर के बैठे तो आपके अंदर मानसिक रूप से भगवान के दर्शन हो रहे हैं आपको। ऐसे वो संत थे कि वो भगवान के दर्शन कर लेते थे कि इस समय भगवान कौन सी क्रीड़ा कर रहे हैं। तो वो वहाँ निधिवन में पहुँचे तो उन्होंने कहा कि भाई वो तो वहाँ यमुना के किनारे और मानसी अवस्था में बैठे हुए हैं। तो वो जानता नहीं था इत्र का व्यापारी। तो वो वहाँ इत्र को लेकर के कि शायद हरदास जी इतने खुश होंगे कि यार मेरा जैसा इत्र आज तक उनको किसी ने दिया नहीं है, तो वो वहाँ पहुँच गया। वहाँ पहुँच गया तो वो तो उनसे कहे कि मैं ऐसा इत्र लाया हूँ, उसकी सुगंध ही सुगंध हो गई चारों ओर, लेकिन उनको नहीं आ रही थी हरदास बाबा को, और उन्हें उससे कोई मतलब नहीं था। तो जब वो अपने ध्यान में थे तो राधा जैसे ही उन्होंने इत्र दिया उनको निकाल करके, इसकी सुगंध आएगी तो ये उसमें आ जाएंगे सुगंध से, और सुगंध से आ जाएंगे तो मुझे इनकी वार्तालाप हो जाएगी, दर्शन हो जाएंगे। तो उसने जब वो इत्र दिया तो उन्होंने वो इत्र ऐसे फेंका तो उन्होंने लगा कि यार ये तो बहुत घमंडी संत है, और वो वहाँ से लौट करके कि चलो भाई ये तो बेकार है। जैसे ही उनकी मानसी अवस्था जागी और वो अपने निधिवन में आए तो फिर लोगों ने कहा कि भाई वो ऐसा वैसा संत नहीं है, वो बहुत बड़ा संत है। तो वहाँ जाकर के जब देखा हरदास जी राधा कृष्ण के उसके विग्रह के सामने बैठे हुए थे, तो जो इत्र उन्होंने फेंका वो इत्र भगवान कृष्ण और राधा के दोनों के ऊपर शरीर पे से नीचे तक बह रहा था। फेंका वहाँ था, वो बह रहा था निधिवन में विग्रह पे। तो उन्होंने कहा ये क्या बात है भाई, वो पूरे निधिवन में सुगंध ही सुगंध। तो फिर बाबा की से उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, पैरों में गिर गया कि मुझे माफ़ कर दो, पर कैसे भी तो बता दो कि ये चमत्कार क्या है कि तू जब इत्र लेके आया तो सब कुछ था, तो मुझे पता ही नहीं है तू लाया, तो मैं मानसी अवस्था में। तो उस समय भगवान कृष्ण और राधा होली खेल रहे। तो होली खेल रहे तो कृष्ण भगवान व राधा पे पिचकारी भर भर के मारे ही जाएं। तो मुझे लगी कि राधा जी कमज़ोर पड़ रही हैं, तो मैंने ढूंढी कि रंग कहाँ है भाई। तो वह रंग मेरे हाथ ही इत्र पड़ा वो, और मैंने वो इत्र दिया राधा जी इनको कि ले कृष्ण भगवान है तुम्हें ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो राधा जी ने वो इत्र कृष्ण भगवान पे मारो, कृष्ण भगवान ने फिर थोड़ा बहुत बच को वो राधा जी पे मारो, तो ये दोनों होली खेल रहे। तो वो इत्र वहाँ चचा रहा, और वो गदगद है वो कि भाई ऐसे अद्भुत संत। भाई वाह। तो ये मतलब निधिवन में इसीलिए ज़्यादा मतलब खुशबू भी इसलिए रहती होगी जो अभी है। अब इतना तो खैर नहीं है अब का, पर जो हरिदास जी हैं इसलिए उनके भजन में भी तो आते हैं हरिदास के बिहारी जी को उन्होंने प्रकट किया।